बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी। हाँ बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, शेखीबाज। शेखीबाज का मतलब क्या होता है? जो अपने ऊपर घमंड करता है, अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें कहता है, उसको कहते हैं शेखीबाज। तो यहाँ पर कहानी बच्चों, जो ये पार्ट है, ये ऐसी मक्खी के बारे में है जो अपने बारे में बातें करती है बहुत बड़ा चढ़ाकर, यानी कि वो बहुत घमंडी होती है। अब ऐसे तो बच्चों आपने जंगल देखा ही होगा, या आप अपने माता पिता के साथ कभी ज़ू में भी गए होंगे। वहाँ आपने देखा होगा तरह तरह के जानवर रहते हैं, जैसे हाथी, शेर, बहुत रंग बिरंगी चिड़ियाएँ, सांप, तरह तरह की प्रजाति के और बहुत सारे जानवर आपने देखे होंगे। ऐसे ही बच्चों, ये जो हमारा पाठ है, ये भी कई जानवरों के बारे में है, जिसमें मुख्यतः 5 जानवर हैं, जिसमें कि शेर, हाथी, लोमड़ी, मक्खी, मकड़ी, ये 5 आपको इसमें जब आप पाठ पढ़ोगे तब उसमें आपको मिलेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम पाठ 2 शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। भोजन का अर्थ होता है बच्चों खाना। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान का मतलब होता है बच्चों नहाना, कि शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। भिन भिन का मतलब होता है बच्चों मक्खी की आवाज। मक्खी कैसे आवाज करती है सबको पता ही है। तो वो शेर के कान के पास एकदम पास आकर भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। गुस्सा का अर्थ होता है बच्चों क्रोध आया उसको, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शोभा का मतलब होता है बच्चों अच्छी लगती है। तो उसने कहा कि जंगल के राजा के मुंह से कहीं ऐसी बात अच्छी लगती है। क्योंकि बताओ मक्खी कहाँ पर आती है बच्चों? जहाँ गंदगी होती है, जहाँ आप देखते होंगे आसपास हमारे कूड़ा करकट होता है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी होती है, वहाँ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, वहाँ मक्खी मच्छर बहुत होते हैं। इसलिए हमें कभी भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ऐसे ही शेर क्या था, एक तो वो नहाता नहीं था, बिना नहाए उसने क्या किया, भोजन कर लिया। तो मक्खी तो ऐसी जगह आएगी ही। तो मक्खी ने शेर से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है, यानी कि शोभा नहीं देती है। तो शेर का गुस्सा बढ़ गया, यानी कि और ज्यादा हो गया उसका गुस्सा। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। तो इतने में शेर ने क्या किया, उसने कहा, उसका गुस्सा तो बढ़ ही चुका था। उसने सोचा इतनी छोटी सी मक्खी एक तो मुझे परेशान कर रही है, ऊपर से मेरे सामने जवाब भी दे रही है। तो उसे गुस्सा आया और वो बोला कि अभी रुक जा। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। हिम्मत का अर्थ होता है बच्चों साहस। देखो यहाँ पर क्या हुआ। अब देखो शेर ने उसको ललकारा कि मुझे परेशान मत कर वरना देख ले अभी। तो मक्खी ने उससे कहा, क्या कर लोगे? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, मेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है। तो देखो अब ये मक्खी क्या करेगी। अब धीरे धीरे मक्खी उसको परेशान करना शुरू करेगी। कैसे? अब पहले तो शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला हो उठा मतलब बहुत गुस्सा आ गया उसको, और ज्यादा गुस्सा आ जाना। आग बबूला का अर्थ होता है बहुत गुस्सा आना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया।
मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। तो बच्चों क्या करती थी मक्खी? मक्खी तो उड़ना जानती थी। वो कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर, कभी नाक पर। और इस तरह से शेर क्या करता? पंजा उठाता और मारता जाता। मक्खी उड़ जाती, लेकिन उससे शेर ही क्या होता? अब शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। घायल मतलब कि अपने आप को ही चोट पहुंचाता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती। बस। अब क्या था बच्चों? जंगल का राजा शेर। अब ये थोड़े ही कि वो उब गया या थक गया, तो उसे तो नींद आ रही थी, उसे तो आलस आ रहा था। इसलिए उसने कहा, इस मक्खी से अब मैं क्या इतना करूं, मैं तो खुद को ही घायल करता जा रहा हूं, मुझे नींद भी आ रही है। तो उसने उससे कहा कि चलो, तुम जीत गई, मैं हारा, अब तुम जाओ। अब क्या था बच्चों? मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। प्रणाम का अर्थ होता है बच्चों नमस्कार करना। तो उसने कहा, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। बर्बाद का मतलब होता है खराब करना। या हाथी ने सोचा, भाई ऐसा नहीं कि बच्चों की हाथी बहुत ताकतवर नहीं होता है, बहुत समझदार नहीं होता है, लेकिन हाथी ने सोचा ये तो पागल हो गई है मक्खी। ये भी कोई जंगल की का राजा बन सकती है, कोई जंगल की रानी हो सकती है, जो मतलब कि इसका हुक्म चलेगा। उसने सोचा ये तो पागल हो गई है, इससे कौन बहस करेगा, कौन इससे बार बार ऐसी बातें करेगा। चलो, इससे समय बर्बाद होगा, इसको नमस्कार ही कर देता हूँ। तो हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया और वो चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अब बच्चों, जंगल में एक लोमड़ी भी थी, ये सब देख रही थी वो कि ये सब हो क्या रहा है। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब लोमड़ी मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, मक्खी लोमड़ी के पास तक आ गई थी। मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। विशालकाय का अर्थ होता है बड़े शरीर वाला। तो उसने अपनी देखो बातों को कैसे बढ़ा चढ़ाकर लोमड़ी से कहा मक्खी ने। वो शेखीबाज थी ना मक्खी, तो उसने देखो कैसे शेखी बगारी अपनी, कैसे बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात बोली लोमड़ी से कि मैंने जंगल के राजा शेर और इतने बड़े हाथी को भी हरा दिया है। अब इसके बाद क्या होता है कि लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। अब लोमड़ी तो बहुत तेज होती है बच्चों, बहुत चतुर होती है। वो तो पहले ही सब कुछ देख रही थी और मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुरा भी रही थी। उसने क्या किया? उसने भी उसे प्रणाम किया। फिर चतुराई से बोली वो, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब देखो बच्चों, लोमड़ी ने क्या कहा? उसने कहा कि मक्खी रानी देखो, उधर मकड़ी देखो। बच्चों यहाँ चित्र में आपको दिख रही है ना, एक मकड़ी है, ये मक्खी है और ये मकड़ी का जाला बना हुआ है। तो उसने मकड़ी क्या करती है, जाला बना के रहती है बच्चों। और उस जाले में क्या करती है, उसके बहुत सारे जो कीट पतंगे होते हैं उसमें फंस जाते हैं जाले में, और तब वो उनको खा जाती है। तो इसलिए लोमड़ी कहती है कि वहाँ देखो वो मक्खी है ना, वो तुम्हें गाली दे रही है। गाली का अर्थ होता है बच्चों बुरी बात कहना।
या गलत बातें किसी के लिए बोलना, जो हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए, है ना। लेकिन चलो यहाँ तो कहानी है, इसमें लोमड़ी उसको कैसे अपनी चतुराई से कैसे उसको फंसाती है मक्खी को। तो कहती है कि जरा उसकी खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। जब मक्खी ने यह सुना कि जो मकड़ी है वो उसको गाली दे रही है, तो वो बहुत गुस्सा हो गई, गुस्से से एकदम लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। अब चुटकी बजाने का मतलब होता है कि एकदम से पल भर में ही उसको खत्म कर देना। उसको इतना गुस्सा आया कि लो, मैं तो इसे अभी खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब देखो बच्चों, मक्खी वैसे कितनी घमंडी थी, कितनी शेखी भगा रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा समझा कि सामने जाला है जहाँ मकड़ी रहती है, यदि वो वहाँ जाएगी तो वो फंस जाएगी। उसने कुछ सोचा विचारा ही नहीं, और वो मकड़ी को की तरफ जैसे ही झपटी और वो उसकी मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। यहाँ बच्चों ज्यों ज्यों का अर्थ है जैसे जैसे, और त्यों त्यों का अर्थ है वैसे वैसे, कि मक्खी जाले से छूटने के लिए जैसे जैसे कोशिश करती गई वैसे वैसे और भी फंसती चली गई। तो अब बच्चों जाले में जो भी उसके मकड़ी के जाले में जो भी जाता है, जो भी कीट पतंगा जाता है, ऐसे कोई भी मच्छर हो या मक्खी हो, ऐसे छोटे छोटे जो भी जाते हैं उसमें फंस जाते हैं। अब इस बात का उसे ध्यान नहीं था, वो फंस गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कराती हुई वहां से चलती बनी। तो बच्चों कितनी होशियार थी ना वो लोमड़ी, कितनी चालाक थी। उसने मक्खी को फंसाकर उसमें उसको क्या किया होगा। अब जब वो उसमें फंस गई होगी ये आपकी मक्खी, तो वो तो क्या हुआ, मरी गई होगी आखिरी में। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक और शिक्षा मिलती है जो हमें लोमड़ी से मिलती है, कि हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों हमने यह पाठ पढ़ा, हमने इसको ध्यान से पढ़ा ना इस पाठ को। और ये पाठ लिखा किसने है, योगेश जोशी जी ने। तो बच्चों इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं जिनका अर्थ मैंने आपको बताया है, आपको वो पढ़ने हैं, पाठ भी ध्यान से पढ़ना है। और इसमें कुछ शब्द ऐसे भी आए हैं जिनका आपको विलोम शब्द जानना है। विलोम शब्द तो आपने पढ़े ही होंगे, विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ बताने वाले। तो आप उनको भी पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।